फिर से वास्तविक संख्याएं पर बात करेंगे और ये मेरा इस यूनिट का लास्ट वीडियो है। इसी के साथ हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम वास्तविक संख्याओं में इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 है ये। इसमें है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, इसको पहले समझ लीजिए। दशमलव प्रसार शांत और अशांत का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे हम कि जब हम किसी भी प्रमेय संख्या में हर का भाग अंश में देंगे, हर का भाग अंश में देंगे, अगर हमें उसका शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब तो वह प्रसार कैसा है, शांत। ठीक है। और अगर हमें उसका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो वह दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि आपको इसमें भाग नहीं देना है, माने 17 में 8 का भाग नहीं देना है, विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। और बिना विभाजन प्रक्रिया करे आपको ये बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है। शांत और अशांत प्रसार आपको समझ में आ गए होंगे। शांत प्रसार क्या है? शांत प्रसार वह है जिसमें जब हम भाग देते हैं तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमारा भाग पूरा कट जाता है और लास्ट में शून्य प्राप्त हो जाता है। सरल भाषा में समझेंगे अगर हम, तो लास्ट में हमें जब शून्य प्राप्त हो जाता है तो वह दशमलव प्रसार होता है शांत। और अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? जिसमें हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, भाग जाता जाता है और हमें अंत तक कोई न कोई संख्या प्राप्त होती जाती है, तो वह दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत। अब हमें इनने एक बाउंडेशन लगा दी है, यहाँ पर एक हमें स्थिति दे दी है कि हमें इसमें विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। बिना विभाजन प्रक्रिया करे हमें ये बताना है कि यह जो दशमलव प्रसार है ये शांत है या अशांत। तो इसके लिए एक नियम है, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम 17/8। देखिए अब मैंने छोटी छोटी संख्या क्यों ली है, इस वाले सवाल में कई सारे सवाल दिए गए हैं, है ना, करीब 6-7 सवाल हैं। उसमें हमने छोटे छोटे इसलिए लिए हैं शुरू में ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर तो आप आराम से इजीली कर लेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अंश को नहीं छेड़ेंगे, हम हर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं, आप लोग अपने फेयर पर रफ वर्क नहीं करेंगे, पीछे करेंगे या रफ कॉपी पे करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ साइड में कर रही हूँ। ठीक है। तो ये देखिए हमने 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर है हमारा, इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त। अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने सीख लिया है शुरू की एक्सरसाइज में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 17/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2 पे पावर 3। ठीक है। अब इसमें एक नियम लग जाता है। नियम क्या है, हम लिखेंगे इस प्रमेय संख्या के हर के
अभाज्य गुणनखंड को 2 पे पावर n व 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या शांत आवर्ती है। समझ में आया कुछ? देखिए, इसका जो हर है, इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है, ये 2 के गुणज के रूप में हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हमारा नियम क्या है कि जिस हर के अभाज्य गुणनखंड हमें या तो 2 के गुणज के रूप में प्राप्त हो जाएं या 5 के गुणज के रूप में प्राप्त हो जाएं या इन दोनों के गुणज के रूप में प्राप्त हो जाएं, यानी 2 गुणा 5 इस तरह से भी प्राप्त हो जाएं, तो वो उन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत। अगर इनके 2 गुणा 5 के अतिरिक्त यदि कोई संख्या आ जाती है तो वह दशमलव प्रसार हो जाता है अशांत। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगला सवाल हम जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए 6/15, ठीक है। अब हम जब 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? 3, 5 और 5, 1, यही आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 6/3 गुणा 5। अब देखिए, इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, यानी ये इस रूप में, इस फॉर्म में नहीं है, यानी 2 गुणा 5 का गुणज के रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमें यहाँ पर 3 प्राप्त हो गया है, इसलिए ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। समझ में आया? यहाँ पे जो हर है, हर की अभाज्य गुणनखंड हमें या तो 2 के गुणज के रूप में प्राप्त हो या 5 के गुणज के रूप में प्राप्त हो या 2 गुणा 5 के गुणज के रूप में प्राप्त हो। इसकी अतिरिक्त यदि कोई भी संख्या हमें प्राप्त होती है तो वह दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? अशांत आवर्ती। आ गई बात समझ में? तो हम इसमें भाषा क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आ गई बात समझ में? कि चूंकि इस हर में जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो 2 × 5 के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस वाली परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती। और इस वाली चूंकि 8 का हमें जो गुणज प्राप्त हो रहे थे वो 2 के रूप में प्राप्त हो रहे थे,
इसलिए इस वाली परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत आवर्ती। आ गया समझ में आपको? और हम इसके 2 सवाल और देख लेते हैं। ये है 13/3125। इसमें देखिए हम लेंगे 13। इसमें देखो हम भाग नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और उसी से हमें प्राप्त हो जाता है कि ये कैसा है प्रसार है, शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। अब 3125 है तो इसमें भाग कितने का जाएगा? इसमें भाग जाएगा 5 का। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। यानी हमें इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हो गए? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 है ना, 5। ठीक, तो ये क्या हो गया? 13/5 पे घात 5। तो इस तरह से हमें ये इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हो गए? 5 के गुणज के रूप में। किस रूप में प्राप्त हो गए? 5 के गुणज के रूप में। इसलिए ये कैसा प्रसार है? ये है शांत आवर्ती प्रसार। फिर से लिख देंगे, इस पर में संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम ये वाली एक संख्या और ले लेंगे, 15/1600। ठीक है, अब देखिए 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इसमें सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का। ठीक है, अब इसमें चाहो तो 5 का दे लो, इस तरह से इसमें भाग जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 15/2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, और 5 कितनी बार है? 5 है 2 बार। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में प्राप्त हो गया? ये हमें प्राप्त हो गया इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इस
परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ये बात समझ में आ गई अब आपको बहुत अच्छे से कि ये जो 15 के नीचे जो हर की संख्या थी 1600, तो इसकी जो दशमलव प्रसार है वो किस रूप में हमें प्राप्त हो गए, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो या तो हमें 2 के गुणज के रूप में मिल जाए, या 5 के गुणज के रूप में मिल जाए, या 5 के गुणज के रूप में अकेले मिल जाए, या 2 के गुणज के रूप में मिल जाए। तो ऐसी जो परमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार होता है शांत आवर्ती। और ऐसी परमेय संख्या जिसमें इनकी अतिरिक्त यदि कोई संख्या आ जाती है, जैसे अपन ने पहले देखा 15 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए थे वो क्या हुए थे, 3 इंटू 5, तो वहां पे 3 आ गया था, इसलिए वह उस परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बेटा, आशा है आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। अब हम अगली यूनिट को लेंगे। ठीक है, ये जो सवाल हमने आपको समझाए हैं इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। इसके जो बचे हुए सवाल हैं वो भी आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।